आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 थीम 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 12 और आज हम यहाँ पर चैप्टर अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। हेडिंग डालो टाउन सेंट्रेट, थर्ड क्लास है। मैक्स टू मैक्स 3 क्लास लगेंगी एक चैप्टर को। ठीक है, मतलब 3 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लगभग। जो मेन सेटलमेंट्स होती थी, ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स होते थे, वो मोस्टली अर्बन सेंटर्स होते थे जो मेन सेटलमेंट्स होती थी। और ये हमने मोहनजोदारो भी पढ़े। मोहनजोदारो अर्बन सेंटर ही तो है। अब हम यहाँ भी पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अर्बन सेंटर ज़्यादातर कैपिटल्स होती थी महाजनपदास की। क्लियर है? ठीक है। मेजर टाउन्स के जो रूट्स होते थे वो कम्युनिकेशन, लैंड कम्युनिकेशन या वाटर कम्युनिकेशन वगैरह से ट्रांसपोर्ट जो रहता था वो मेजर टाउन्स वहाँ से सेटल वहीं होते थे। ठीक है, जहाँ पर या तो ट्रेड रूट है वाया लैंड और वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल उज्जैनी की बात करें तो लैंड रूट से, पाटलिपुत्रा की बात करें तो, ठीक है, आगे समझ में। जैसे उज्जैनी और पाटलिपुत्रा थे वैसी कुहार कोस्ट में थी, तो जो वाटर ट्रेड वगैरह होता था वो इसके थ्रू होता था। मथुरा एक तरह से सेंटर था जो कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल तीनों एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी। ठीक है, तो मथुरा एक काफ़ी डायनेमिक सेंटर था जिसमें कमर्शियल मतलब ट्रेड, पॉलिटिकल, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव भी कंट्रोल होता होगा। ठीक है, और आपका कल्चरल तो आपको पता ही मथुरा में क्या है। ठीक है, अब जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें जो किंग्स और एलिट्स रहते थे, एलिट्स कब समझते हो? काफ़ी अमीर लोग, काफ़ी अमीर लोग, अमीर नहीं काफ़ी अमीर लोग। ठीक है, किंग्स और एलिट्स रहते थे। ज़्यादातर उनकी फोर्टिफाइड सिटीज़ होती थी। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी और बढ़िया किला वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट, वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट, बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट हमें देखा हड़प्पन से। कुछ आ रहा है क्या उसमें? ठीक है, वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट, बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिले हड़प्पा सिविलाइजेशन में, एक्सकवेशन हुआ था। ठीक है, जैसे फाइन पोट्री बाउल्स, डिशेस विद ग्लोसी फिनिश नॉन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, और ज़्यादातर कौन यूज़ करता था उसको? और ऑर्नामेंट्स किससे बने होते हैं ज़्यादातर? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा। नेक्स्ट, अब सेकंड सेंचुरी में जो इंस्क्रिप्शन थे वो डिफाइन करते थे लोग कैसे होते थे। वॉशिंग folk, ऑफिशियल्स, वीवर्स, मर्चेंट्स, टीचर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ। तो ये एक तरह से डाइवर्सिटी है। प्रोफेशन ही तो है ये कि क्या क्या प्रोफेशन कैरीड आउट होते थे उस टाइम पे। अब ऐसा था उस टाइम पे गिल्ड्स होते थे। गिल्ड्स को और क्या कहते हैं? श्रेणीज। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है क्राफ्ट और प्रोड्यूसर्स की, क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट की। ठीक है, जो क्राफ्ट वाले काम करती थी। ठीक है, उनका काम क्या होता था? एक तो रॉ मटेरियल निकालना, दूसरा रेगुलेट प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, और तीसरा तो ये क्या इकोनॉमी के 3 सेक्टर ही तो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, और क्राफ्टमैन यूज्ड आयरन टूल्स मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ द एलीट। एलीट और किंग आयरन टूल्स जो यूज करते थे ज़्यादातर उनकी डिमांड्स को पूरी करते थे। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। अब 6th सेंचुरी में क्या हुआ था? लैंड और रिवर रूट्स एक्सटेंड होने लगे थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया तक, अरेबियन सी टू ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। नॉर्थ अफ्रीका समझ गए ना, और वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया क्या है? अफगानिस्तान,
या फिर और सऊदी। और बे ऑफ बंगाल टू ईस्ट एशिया एंड चाइना। साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है? इंडोनेशिया। ठीक, तो यहाँ तक ट्रेड रूट काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड हो चुके थे। अब रूलर्स क्या करते थे, जो रूट्स होते थे ना उनको प्रोटेक्ट कैसे करते थे? उनका प्राइस पे करके। सपोज करो कि तुमने वो सुना है पायरेट्स। क्या होते हैं? लुटेरे। अब आपको लुटेरों को मना करना है कि भैया हमारा सामान मत ले जाओ, तो उसका कुछ पे करना पड़ेगा ना, हफ्ता वसूली, महीना कुछ तो है। हाँ, लुटेरों को कहाँ पकड़ोगे? ट्रांसवर्स्ड। और कौन इधर से उधर जाता था? या तो पैडलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, या सी फेयरर्स होते थे। ठीक है, मर्चेंट्स तमिल में उनको क्या कहते थे? और सिटीजन सातवाहस प्राकृत। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना बुक से। तो कुछ गुड्स होते थे जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे, जैसे सॉल्ट, स्टोन, क्लॉथ एक्सेट्रा। ठीक है, स्पाइसेस रोमन एम्पायर के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, तो रोमन एम्पायर में जाते थे स्पाइसेस यहाँ से। ठीक है, टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट कहाँ पर जाते थे? अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन। मतलब वो भी रोमन ही चला गया एक तरह से। नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉइन्स एंड किंग्स। अच्छा, कॉइन्स एंड किंग्स ऐसा क्या रिलेशन है इनके बीच में? कॉइन्स के ऊपर किंग्स, कॉइन्स के ऊपर किंग्स, किंग्स के ऊपर कॉइन्स नहीं। सर इतना शौक होता तो हाथ मिला के चल रहे थे। कॉइन्स के ऊपर क्यों? बनवा जो रहा है वो अपना तो कोई राजा ही बनवाता था और भी कोई बनवाता था? राजा रहेगा तो जो रूल में है। ज़्यादातर देखो ऐसा मेनली किंग्स इशूड करते थे कॉइन्स वगैरह, मर्चेंट्स भी करते थे, बैंकर्स भी करते थे कभी कभी। बैंक भी होते थे हैं? बैंक भी होते बैंकर्स मतलब जो एक तरह से लोन वगैरह दे रहे हैं उसको, मतलब लैंड अमीर कर रहे, मनी लैंड कर रहे, अमीर लोग। पंच मार्क कॉइन्स कॉपर के होते थे, सिल्वर के होते थे, जो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूज में आने लगे। क्लियर है? रिकॉर्ड फ्रॉम द एक्सकवेशन, खुदाई के बाद ही हमें पता चला। ठीक है, न्यूमिस्मैटिस्ट ये कौन होते हैं? स्टडी मतलब जो कॉइन के बारे में पढ़ते हैं और स्टडी ऑफ कॉइन। अब ऐसा हुआ, कॉइन्स सिंबलाइज करते हैं एक स्पेसिफिक डायनेस्टी को। ठीक है ना? अब एक बात बताओ ना, पहले 2 रुपये का कॉइन था, उसके ऊपर नेशनल एम्बलम पीछे छपा आता था, पता है ना, या इंडिया का मैप आता था। देखा होगा तुमने, थोड़ा सा बड़ा होता था 2 रुपये का, पुराना। हाँ सर। है ना, इंडिया का पीछे मैप होता था। जैसा। हाँ, थोड़ा पेंटागन टाइप था। तो मतलब इससे हमें पता चल जाता ना ये किसी और गवर्नमेंट के रिजीम में बनाए गए होंगे। तो कॉइन्स एक तरह से सिंबलाइज करते हैं स्पेसिफिक डायनेस्टी। जो रूलर है वो पंच करवाएगा अपने आप को कॉइन के ऊपर। ठीक है, इशूड बाय किंग्स ऑल्सो बाय मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल। तो कभी कभार मतलब छोटे लेवल के, सपोज करो किंग्स तो गोल्ड कॉइन यूज कर रहा है, सिल्वर कॉइन, ये हो सकता है आयरन कॉइन्स या कुछ जो मतलब लोकल लेवल में सर्कुलेट या यूज कर सकते हैं। क्या चलता था हैं? ट्रेड क्या चलता था जब कोई सेक्युलर वो नहीं है तो? कभी कभार, किसी ऐसा नहीं हर बार। कभी कभार मर्चेंट्स भी अपने कॉइन यूज इशू करते थे मर्चेंट के नाम से, मतलब काफ़ी एलीट मर्चेंट है या कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कोई अपना कॉइन, तो स्पेसिफिक मेटल की ही होती थी वैल्यू, उसके हिसाब से होती थी। मेटल वैल्यू की है, मेटल की वैल्यू एक क्यों है? गोल्ड के कॉइन्स की अलग वैल्यू है। ये देखो, ये हमें ना एक्सकवेशन से पता चला है कि कुछ कॉइन्स पे मर्चेंट्स की भी और अदर लोगों की भी इमेजेस पंच हुई हुई है। ठीक है, फर्स्ट कॉइन इंडो ग्रीक। अच्छा, अब फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू करा था? फर्स्ट सेंचुरी में कुशाना रूलर्स ने। ठीक है, और गोल्ड कॉइन का वाइड यूज हो रहा था, तो इसका मतलब क्या था? इनॉर्मस
बहुत पैसा, बहुत तो इधर थोड़ी निकाल लिया, हैं, तो खुदाई हो रही क्या पैसा। इनॉर्मस वेल्थ है, यूज तभी तो मिल रहा है, ठीक है। और इसके कंटेम्परेरी कौन थे? कुशाना रूलर्स के कंटेम्परेरी का मतलब इसके साथ साथ और कौन से एम्पायर्स थे जो यूज करते थे? रोमन एम्पायर, पार्थियन रूलर ऑफ ईरान। अब साउथ इंडिया का भी रोमन एम्पायर से कनेक्शन था, और कनेक्शन हमें कैसे पता चला? ट्रेड के थ्रू। कौन भी लेता है? हाँ, कॉइन मिले थे। कॉइन कैसे मिल सकते हैं? तो वहाँ से थोड़ी ना फेंक के आ गया होगा, ट्रेड। कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स। ट्राइबल रिपब्लिक्स क्या होते हैं? ट्राइबल्स, जो कबीले होते हैं, कबीले, ठीक है। तो जो पंजाब और हरियाणा के और गुप्ता रूलर्स ने भी कॉइन्स वगैरह अपने इशू करे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स गोल्ड कॉइन। अगर गोल्ड कॉइन डिक्लाइन होने लगा तो ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोस्पेरिटी, स्टेट की प्रोस्पेरिटी और रीजन। स्टेट पे भी तो फर्क पड़ेगा। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? सिल्वर निकाल देंगे, ट्रेड तो ट्रेड का मतलब है ना। फिर उसके बाद रोमन एम्पायर में डिक्लाइन होना शुरू कर गया था। रोमन एम्पायर ने भी तो काट दिया था ना गोल्ड कॉइन, वो भी सिल्वर, हम भी सिल्वर मिलेंगे। गोल्ड कॉइन डिक्लाइन, which resulted into, लिख लो मैं बोलता हूँ, which resulted into decline in trade during the Roman Empire that affected prosperity, state, that affected prosperity, state and region, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बैक टू बेसिक्स। कुछ नहीं है बैक टू बेसिक्स में। ब्राह्मी लैंग्वेज कैसे डेसिफर्ड करी है? कुछ मिला नहीं डालने के लिए, या फिर ऐसे डाल दिया, मिला नहीं कुछ नहीं है। देख, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम द, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं जितनी भी यूज़ की जाती है वो ब्राह्मी से डिराइव की गई है। मोस्ट यूज्ड इन अशोका, लिखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अब जो स्कॉलर्स होते थे उनको एक तरह से जो भी वो इंस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते थे तो ज़्यादातर वो संस्कृत में होते थे, और जो बहुत पुराने होते थे वो किस में होते थे? तो मैंने आपको ये बताया था ना, संस्कृत प्राकृत से ही डिराइव की गई है। प्राकृत में थोड़े से वो भी आ जाते हैं, पिक्चर्स। ओनली जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड अशोकन ब्राह्मी इन 1838। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? हाउ खरोष्टी वॉज रीड यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट। इंडो ग्रीक किंग्स ने उसको कॉइन्स पे यूज किया हुआ था एक तरह से। खरोष्टी भाषा भी थी और ग्रीक लैंग्वेज भी थी। प्रिंसिप ने खरोष्टी इंस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं प्राकृत में से ही डेसिफर्ड करो। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन कैसे मिला है? अशोका को क्या बोला गया है? बिलव्ड ऑफ गॉड्स, और पियादसी को अशोकन इंस्क्रिप्शन में प्रेजेंट डे उड़ीसा में पाए जाते हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन जो है प्रेजेंट डे उड़ीसा में, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लास्ट टॉपिक है
लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस, क्या लिमिटेशन हो सकती है, ऐसा क्या है जो हमें दिक्कत आई? सब कुछ नहीं पढ़ पाए हम, सब कुछ टेक्निकल, जो छुप गए हैं, जो धुल गए हैं, जो फेंट हो चुके हैं। इंस्क्रिप्शन में बी डैमेज, बीच में टूट गए, खत्म हो गए। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जरूरी नहीं जो तुम चीज कंसीडर कर रहे हो वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंस्क्रिप्शन में वही रिकॉर्डेड हो। भाई जरूरी नहीं ना जो आप चीज समझ रहे हो कि वही हो। हाँ, एक फंडामेंटल इसका प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस, अब ये चीज़ें मेंशन नहीं थी इंस्क्रिप्शन में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खुशी का माहौल है, दुख का माहौल है, या डेली एग्जिस्टेंस है, तो ये चीज़ें हमने खुद ही एज्यूम करी है। तो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थीम 1 का सेकंड चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।